ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है, धर्म क्या है, हिंदू क्या है, हिंदू धर्म की साधना क्या है, सनातन धर्म क्या है और हम क्यों हिंदू हैं। और पूरी दुनिया में जो हिंदू फैला हुआ था, पूरे विश्व में दूसरा कोई धर्म ही नहीं था, वो कैसे सिमट करके भारत तक रह गया और भारत में भी अपने अस्तित्व के लिए प्रतिदिन संघर्ष कर रहा है। इन्हीं विषयों पे हम चर्चा करेंगे। पूरी दुनिया की समस्या धर्म है, केवल भारत की नहीं, हर व्यक्ति की समस्या धर्म है। जो भी समस्याएं समाज में, पूरे विश्व के समाज में पैदा हुई हैं, धर्म को न जानने के कारण। जो भी संघर्ष आज तक पृथ्वी पे हुए हैं, धर्म और अधर्म के बीच हुए हैं। धर्म को न जानने के कारण अब ऐसी स्थिति हो गई है कि धर्म और धर्म के बीच ही संघर्ष शुरू हो गए। धर्म के नाम पर 350-400 संप्रदाय हैं पूरी दुनिया में, और वे सब अपने आप को धार्मिक कहते हैं, और एक धार्मिक संगठन दूसरे धार्मिक संगठन को गलत ठहराता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दोनों ही धर्म को नहीं जानते। हमारे देश में धर्म के नाम पर हजारों संप्रदाय हैं, हजारों धर्म गुरु हैं, और उन सबका किसी किसी का तो केस भी आपस में चल रहा है। दोनों ही धार्मिक हैं। धर्म की शक्ति को धर्म की शक्ति ही तोड़ रही है। ये स्थिति हमारे देश में इस समय है। तो धर्म को समझना, जो भी मूल समस्याएं हैं भारत की, पूरे विश्व की, लेकिन पूरे विश्व की समस्याओं को हम क्या सुलझाएं? पहले हम अपने देश की समस्याओं को सुलझाएं। हमारे देश में भी जितनी समस्याएं, सामाजिक ऊंच नीच की भावना या जो कुछ भी है, सब धर्म को न जानने के कारण। हमारा देश जो गुलाम हुआ 2000 वर्ष के अंदर, इसके पहले नहीं था, उसका गुलामी का कारण भी धर्म को न जानना, वर्ण व्यवस्था को न जानना, गलत वर्ण व्यवस्था की व्याख्या, ये सब चीज़ें उत्पन्न हुई। और उसका परिणाम ये हुआ धर्म को न जानने का कि पूरे विश्व में जो सनातन धर्म फैला हुआ था, इसको अभी हिंदू धर्म कहते हैं, वो धीरे धीरे सनातन धर्म के ही लोग मुसलमान हुए, उसी सनातन धर्म के लोग यहूदी ईसाई हुए, और उसी सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के लोग आज भी निरंतर ईसाई हो रहे हैं। हम लाख उपाय किए, बहुत कोशिश किए, फिर भी हम इस ईसाईकरण को, अपने लोगों के परिवर्तन को नहीं रोक पाए। उसका कारण क्या है? धर्म को न जानना। बहुत से लोग कहते हैं, लोग इसलिए बदल जाते हैं कि गरीबी है, भुखमरी है। मुसलमानों में हिंदुओं से 10 गुना गरीबी है। उनके गरीब कभी हिंदू नहीं हुए, कभी ईसाई नहीं हुए। हमारे ही गरीब क्यों बदलते हैं? अब तो बड़े बड़े लोग भी बदल रहे हैं, इन्होंने कहा भी। तो धर्म परिवर्तन का कारण ये नहीं है कि गरीबी है, धर्म परिवर्तन का कारण है धर्म को न जानना, धर्म को न समझना। हमारे देश में 90 करोड़ लगभग हिंदुओं की आबादी है, लेकिन कोई भी आज तक ये निश्चित नहीं कर पाया कि हिंदू धर्म क्या है, उसकी साधना क्या है। बहुत समय पहले विचार हुआ, कई जगह मीटिंग हुई, उसमें ये बात निश्चित करने के लिए हुआ कि भाई पहले विचार किया जाए कि हिंदू कौन है, क्या है हिंदू धर्म। तो कई प्रकार की बातें हुई, 6-7 प्रकार के बिंदु रखे गए कि जो चोटी रखता है, धोती पहनता है, वो हिंदू है। तो पूरे देश में ये संस्कृति नहीं है। कहीं के लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, कहीं चोटी नहीं रखते। अभी तो आप अपने बच्चों को कहोगे तो वो भी रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई कहता है जो वेदों को मानता है वो हिंदू है। तो वेदों को मानने वाले और वेदों को न मानने वाले कई प्रकार के संप्रदाय हिंदुओं में ही आपस में, जो एक दूसरे की बात को काटते हैं। कोई कहता है जो जाति व्यवस्था को मानता है, वर्ण व्यवस्था को मानता है, वो हिंदू है। ऐसे कई प्रकार के पॉइंट आए। कोई कहता है जो अवतारों को मानता है वो हिंदू है। तो अवतारों में भी कई लोगों का अलग अलग मत है। कबीरपंथी हैं, वो भी हिंदू हैं, अवतारों को नहीं मानते। और भी कई लोग हैं, आर्य समाजी हैं। तो आपस में इस तरह का ये कलह है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू धर्म क्या है, उसका धर्मशास्त्र क्या है, इसके बारे में जानकारी हमको नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ये सब भ्रांतियाँ क्यों उत्पन्न हुई।
ये सब भ्रांतियाँ धर्म को न जानने के कारण, गीता को न जानने के कारण, गीता का अध्ययन न करने के कारण पैदा हुई। तो धर्मशास्त्र क्या है, हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का वो मार्ग क्या है, वो साधना कौन सी है जिससे ये सारे विश्व के जो लोग थे वो हिंदू बने हुए थे लाखों वर्ष तक। हजारों लाखों वर्ष पहले से 2000 वर्ष पहले तक कोई फूट नहीं थी। 2-2,500 वर्ष पहले तक धर्म के नाम पे कोई संप्रदाय नहीं थे। ये सब एकजुट किस सूत्र के आधार पे थे, कौन सा वो सूत्र था, और 2-2,500 वर्ष से वो कैसे हमसे खो गया कि हम लोग विघटित हो गए और आज भी लगातार धर्मांतरण चालू है। तो वो सूत्र था गीता। लोग कहते हैं कौन सा धर्मशास्त्र पुराना है, किस पुस्तक को माने, तो गीता ही सबसे पुराना धर्मशास्त्र है। किस तरह से है, भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा, मैंने कहा और सूर्य ने सुना। भगवान कहते हैं आकाशवाणी के माध्यम से सूर्य को कहा और सूर्य ने अपनी स्मृति में धारण किया। फिर स्मृति परंपरा देते हुए उन्होंने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने उसको श्रवण किया। फिर उनके बाद कई मनु हुए, उनको भी वही गीतोक्त ज्ञान समझाया और उन मनुओं ने पृथ्वी पर जितने लोग थे उस समय सबको शाश्वत सनातन धर्म का जो उपदेश था, जो भगवान से सीधा प्रसारित हुआ, पूरी पृथ्वी पर फैलाया और लोग गीता के सनातन धर्म के अनुसार आचरण करते गए। पूर्व शास्त्रों में किसी भी धर्म की कल्पना नहीं, कोई धर्म नहीं, संप्रदाय नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद हजारों वर्ष तक ये आचरण होता रहा। फिर कहा गया कि मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। इक्ष्वाकु के बाद भी और बीच में अभी बहुत से राजा हुए, उन सब ने भी इस गीता के सनातन धर्म के उपदेश को पृथ्वी पे फैलाया। लोग उसके अनुसार आचरण करते थे। फिर भगवान कहते हैं कि ये योग राजऋषि काल में इक्ष्वाकु से राजऋषियों ने जाना और राजऋषि काल आते आते लुप्त प्राय हो गया, लोग इसको भूल गए। वो जो राजऋषि काल था वही अर्जुन का समय था, वही भगवान कृष्ण का समय था। तो इसलिए अर्जुन, वही पुरातन योग जो मैंने सूर्य से कहा, मैं तुमसे फिर कहने जा रहा हूँ। योग का मतलब होता है धर्म की विधि, योग का मतलब होता है धर्म का आचरण, योग का मतलब होता है ईश्वर से मिलने की विधि, ईश्वर से बात करने की विधि। तो ये जो विधि थी ये राजर्षि काल में लोग फिर भूल गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं वही पुरातन योग तुमसे फिर कहने जा रहा हूँ। भगवान ने उसका उपदेश दिया। अर्जुन ने भली प्रकाश सुना। जो अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था, युद्ध के लिए प्रवृत्त हुआ, युद्ध में विजय हुई। एक चक्रवर्ती सम्राट हुए, धर्मात्मा युधिष्ठिर, और एक धर्म शास्त्र गीता की स्थापना प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित हुई। प्रत्येक व्यक्ति की हृदय में सनातन धर्म की साधना की स्थापना हुई और उसके पश्चात हजारों वर्ष तक पूरा विश्व सनातन धर्म का अनुयायी था। महाभारत काल से लेकर के और बुद्ध काल तक उसके बीच में किसी भी धर्म का, किसी भी आक्रमण, विदेशी आक्रमणकारी का इतिहास में कोई वर्णन नहीं है। अब ये भ्रांति फिर कैसे हुई? 2-2,500 वर्ष पश्चात बुद्ध काल के समय में सम्राट अशोक चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके बाद उनके वंशज हुए बृहदत्त मौर्य। बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग नामक शासक गद्दी पे बैठा। शुंग ने कहा कि अशोक का नाम इतना क्यों हुआ? तो उनके मंत्रियों ने कहा कि उन्होंने बहुत से धर्म स्तंभ, शिलालेख, धर्म का प्रचार किया, इसलिए उनका इतना नाम हुआ। तो शुंग ने कहा कि मैं वो सब तोड़वा दूंगा, मेरा भी नाम होगा। तो अशोक के द्वारा जितना भी धर्म का प्रचार हुआ उसको नष्ट कराया गया शुंग के द्वारा, और फिर एक नई व्यवस्था की स्थापना दी जिसको कहते हैं स्मृतिकालीन व्यवस्था। धर्मशास्त्र गीता था, उसने प्रतिबंध लगाया, कोई संस्कृत पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं सकता, गीता घर में कोई रख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। गीता पे प्रतिबंध लगा दिया। लड़का साधु हो जाएगा, महाभारत मत पढ़ो, घर में महाभारत हो जाएगा। और गीता में एक श्लोक था, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाषा। भगवान कहते हैं 4 वर्णों की रचना मैंने की। इसी श्लोक को लेकर के 300 करीब स्मृतियाँ लिखी गई और उनमें 4 वर्णों का मतलब ये लगाया गया कि 4 प्रकार के लोग भगवान ने बनाए। स्मृतियों में लिखा है कि ब्राह्मण ही न्याय करेगा, ब्राह्मण ही दान लेगा, दान देगा,
क्षत्रिय केवल युद्ध करेगा, दूसरी जाति नहीं लड़ सकती, और वैश्य केवल व्यापार करेगा, क्रय विक्रय करेगा, उसका और कोई काम नहीं। शूद्र सबकी सेवा करेगा। जो एक परमात्मा, गीता कहती है ममेवांशो जीव लोके, गीता में लिखा था ईश्वर ये जीव मेरा विशुद्ध अंश है। रामायण भी कहती है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। उस ईश्वर के अंश को 4 भागों में बांट दिया स्मृतिकारों ने, और नाम लिया मनु का, पराशर का, याज्ञवल्क्य का। ये महापुरुष महाराजा मनु की आप जीवनी देखेंगे। जब गृह त्याग करके भजन करने के लिए गए तो उन्होंने विचार किया किसका भजन करना है, तो विष्णु विरंच शंभु भगवाना उपजन जस अंशते नाना। ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे भगवान भी जिसके अंश मात्र से उत्पन्न होते और विलीन होते हैं, ऐसा भी कोई परम ब्रह्म परमात्मा है? अगर है तो मैं तपस्या करके उसको प्राप्त करूंगा। महाराजा मनु ने तपस्या किया, भगवान की प्राप्ति की। और यह सृष्टि किससे उत्पन्न हुई? स्वयंभू मनु और शत्रुपा तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। ये सृष्टि मनु से उत्पन्न हुई। मनु से उत्पन्न होने के कारण हम मानव कहलाते हैं। किसी बाप से 4 बेटे उत्पन्न हुए तो क्या वो अपने बेटे को कहेगा कि तू अछूत है? सभी मनु से उत्पन्न हुए, सभी मानव हैं। तो मनु स्मृति में मनु ऐसा कैसे लिख सकते हैं कि शूद्र मंदिर में नहीं जा सकता, शूद्र अछूत है? ये 2000 वर्ष पहले ये षड्यंत्र हुआ हिंदुओं के साथ। मनु के नाम पर, पराशर के नाम पर 300 स्मृतियों की रचना हुई, और उन स्मृतियों में इस हिंदू समाज के पूरे विश्व के 4 विभाग होते हैं। पहला विभाग होता है नीति निर्धारण करना, ज्ञान लेना देना, और दूसरा विभाग होता है सामरिक रक्षा, पूरे विश्व में होते हैं ये वर्ग। तीसरा होता है क्रय विक्रय करना, व्यापार करना, और चौथा होता है सप्लाई करना, सेवा कार्य करना। ये 4 वर्ग सभी जगह थे पूरे विश्व में, यहाँ पर भी थे। उन्हीं 4 वर्गों को सदा सदा के लिए 4 वर्ण नियुक्त कर दिया इन मनु स्मृति में। और उसमें शूद्र जो 60% आबादी थी उसको मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, अभी तक नहीं था। डॉक्टर BR अम्बेडकर 7 दिन तक नासिक में बैठे रहे राम के दर्शन करने के लिए, राम मंदिर में नहीं जाने दिया, फिर बुद्धिस्ट हो गए। बहुत बड़ी आबादी थी। ये सब घटनाएं घटी हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? गीता के धर्म को न जानने के कारण। गीता को क्यों नहीं जान पाए? गीता पे प्रतिबंध लग गया 2000 वर्ष पहले। घर में नहीं रखना है, पढ़ना नहीं है। संस्कृत सब नहीं पढ़ सकते थे, शिक्षा पे प्रतिबंध लग गया। इस तरह से 2000 वर्ष के बाद फिर ये जितने भी आक्रमणकारी हुए, जब भारत गुलाम कब हुआ? 2000 वर्ष के अंदर। इसके पहले गुलामी का कोई इतिहास नहीं। धर्म भूल गए लोग, धर्मशास्त्र भूल गए, फिर भूल गए कि हम हिंदू क्यों हैं। और जो एक ईश्वर का, शाश्वत सनातन ब्रह्म का उपासक था भारत, वो धीरे धीरे देवी देवता, भूत प्रेत, तमाम प्रकार की कल्पनाओं में भटक गया। एक ईश्वर का संदेश देने वाला भारत, सारी दुनिया को धर्म सिखाने वाला भारत स्वयं भूल गया कि धर्म क्या है, हम हिंदू क्यों हैं। और वो समस्या 2000 वर्ष से आज तक चली आ रही है, और उसी के बाद भारत गुलाम हुआ। अब हम प्रश्न उठता है कि हम ये तो सब समस्याएं हैं, इनका समाधान क्या है, इनका उपाय क्या है, हिंदू धर्म क्या है, उसकी साधना क्या है, इसको हम कैसे समझें? तो वास्तव में हिंदू धर्म का जो धर्मशास्त्र है, मानव मात्र का जो धर्मशास्त्र है, क्योंकि जब गीता बोली गई तब हिंदू मुसलमान ये सब नाम ही नहीं थे, केवल मनुष्य था, और मनु से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। तो इसलिए सबसे पुराना शास्त्र कौन है? गीता। सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई, उसके पहले सूर्य को गीता भगवान ने सुनाई। हनुमान जी सूर्य के पास पहुँचे, कौन सा ज्ञान दिया? जो गीता सूर्य ने भगवान से सुनी थी आकाशवाणी से, वही बात हनुमान जी को बताई। वही उसी का विस्तार रामचरितमानस, कबीर बीजक, जितने भी शास्त्र हैं दुनिया के, सब उसी गीता का विस्तार है। अब गीता पे 2000 वर्ष पहले जब ये भ्रांतियाँ आने लगी तो गीता पे भी लोग व्याख्या करने लगे। गीता पे हजारों टीकाएँ हुई, करीब करीब 14,000 लेख हैं। लेकिन किसी भी गीता की टीका में ये नहीं बताया गया कि धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, जिस वर्ण के कारण भारत गुलाम हुआ। छुआछूत और भेदभाव के कारण लोग एक दूसरे में फूट डाल करके गुलाम बना दिया, वो वर्ण व्यवस्था क्या है। केवल 12,000 मुसलमान बाहर से आए और 30 करोड़ की आबादी हिंदुओं की थी, कब्जा कर लिए 12,000 मुसलमान, और सोमनाथ मंदिर को लूट के ले गए। कितने हिंदुओं का हिंदू कुश पर्वत पे जाकर के नीलाम कर दिया।
क्यों? कि केवल क्षत्रिय लड़ सकता है, और क्षत्रिय 100 में 7, उसमें भी 3 मर्द 3 औरत और बच्चे कुछ, दूसरे को लड़ना ही नहीं है। ये धर्म था, ये 200 वर्ष पहले भी ये धर्म था। केवल क्षत्रिय लड़ सकता है धर्म की रक्षा। कभी कभी अगर कोई अपनी संपत्ति पे दिक्कत आ जाए तो ब्राह्मण भी शस्त्र उठा सकता है, दूसरी जातियां लड़ ही नहीं सकती। 12,000 लोगों पे 1 लाख 2 लाख लोगों को लेकर चले गए और भेड़ की तरह बांध के काट डाला हिंदू कुश पर्वत में, नीलाम कर दिया। सीधा टूट पड़ते तो 12,000 मुसलमान जीतते। ये सारी भ्रांति गीता को न जानने के कारण थी और आज तक चली आ रही है। लेकिन आज तक किसी ने यह विचार नहीं किया कि इसका समाधान किया जाए। 1 लाख ईसाई आए अपना 200-300 वर्ष पहले, समुद्र किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत की आबादी उस समय भी 30 करोड़ थी। 30 करोड़ आबादी पे केवल 1 लाख ईसाइयों ने साम्राज्य स्थापित कर लिया। और हम लोग कहते हैं कि हम सबसे पूजा करने वाले लोग, धार्मिक लोग, सबसे प्रतिष्ठित लोग, और हम लोग सब 1 लाख लोगों के गुलाम हो गए। हम लोगों की गीता में ही लिखा है कि आत्मा शाश्वत है, सनातन है, शरीर मरता है, आत्मा मरती नहीं। मरने से इतना डरने वाले लोग कि 1 लाख लोगों ने 30 करोड़ की आबादी पर कब्जा कर लिया। ये सब घटनाएं घटी हैं, इनका जिक्र होना चाहिए, नहीं तो हम कैसे प्रेरणा लेंगे क्या क्या हुआ है। इस तरह से ये सब समस्याएं हुई। तो गीता को न जानने के कारण, धर्म को न जानने के कारण, धर्म की शुद्ध व्याख्या गीता, लेकिन गीता पे 14,000 टीका है। किसी भी टीका में ये नहीं बताया गया कि धर्म क्या है। जितने टीकाकारों ने व्याख्या की है, बाहर की 4 जातियों का सपोर्ट किया है, और वही मूल कारण है गुलामी का। हिंदुओं में फूट का वही कारण है आज भी। तो 4 जातियों, 4 वर्ण क्या है इसके विषय में नहीं बताया। सनातन धर्म क्या है इसके विषय में नहीं बताया। हम हिंदू क्यों हैं इसके विषय में नहीं बताया। इतने विद्वान हैं, धर्माचार्य हैं पूरे देश में, किसी ने आज तक इस बात की परिभाषा दी कि हिंदू क्या है। आप लोग सब कार्यकर्ता हैं, कोई बता सकता है कि हिंदू धर्म क्या है, हम क्यों हिंदू हैं? अलग अलग प्रकार की बातें सब बताएंगे। तो जब हम धर्म को नहीं जानते, हमारे जो आबादी है कोने में, गांव ग्राम में जो गरीब लोग बसे हुए हैं, उनको कभी जाकर के हमने गीता का धर्म बताया? कभी नहीं बताया। जब वो धर्म को जानते ही नहीं तो कोई भी जाकर के बदल सकता है। इसलिए धर्म को जानना संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। धर्म को जानना, संपूर्ण हिंदुओं को हिंदुत्व क्या है इस बात को जानना है। तो इसलिए गीता की बहुत सी टीका हैं, किसी में भी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, वर्ण क्या है। अब परम ब्रह्म परमात्मा कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। भगवान ने गीता सूर्य से कही, भगवान ने गीता अर्जुन से कही, तो क्या वो भगवान अब नहीं है? अभी भी है। वही गीता जब देखा कि लोग गीता को समझ नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य स्वामी जी को उसी भगवान ने आदेश दिया। जब तपस्या कर रहे थे तो भगवान ने आदेश दिया कि तुम्हारी सारी वृत्तियां समाप्त हो गई, केवल एक वृत्ति बाकी है, गीता लिखना। एक संस्कार बाकी है, गीता लिखना। तो स्वामी जी सोचते थे कि तपस्या करके इतने संस्कार कट गए तो गीता लिखने वाला भी कट जाएगा। 8 वर्ष तक लगातार भजन किए, ध्यान किए कि ना लिखना पड़े। 8 वर्ष बाद फिर भगवान ने आदेश दिया कि गीता को लिखना ही पड़ेगा। अब पूज्य स्वामी जी 2-3 क्लास तक पढ़े, फिर भगवान से ही आदेश लिया कि जब लिखना पड़ेगा तो आप ही बताएं क्या लिखना है, अर्थ। तो जैसा कि सभी शास्त्र, जितने भी वेद मंत्रों के दृष्टा ऋषि थे, मंत्रों को विचार करके लिखा नहीं गया। जैसे आप लोग किताब लिखते हैं वैसा नहीं किया गया, मंत्रों को देखा गया। कहाँ देखा गया? ध्यानावस्था तदगतेन मनसा पश्यन्ति योगिनः। ध्यान की स्थिति में तदगत होकर के योगी लोग मन से देखते हैं। वेद के मंत्रों को ध्यान में देखा गया। ऐसे ही पूज्य स्वामी जी ने एक एक श्लोक का, जब की भाषा अब संस्कृत नहीं रह गई, हिंदी लोगों की भाषा हो गई, दूसरी भाषाएं हो गई, तो उसका आशय इस समय की भाषा में जाना चाहिए। इस समय लोग जिसको समझ सकें, गीता के श्लोकों का आशय उस भाषा में लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की गुरु महाराज ने। एक एक श्लोक का अर्थ भगवान ध्यान में बताते चले गए। पूज्य स्वामी जी उसको व्यक्त करते चले गए, बोलते चले गए, और उसको रिकॉर्ड कर लिया गया 1983 में। उसका नाम यथार्थ गीता है। अब यथार्थ गीता में ऐसा क्या है जो हिंदुओं को एक कर सकता है,
हिंदुओं को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्रेरित कर सकता है। तो उसके जो मूल प्रश्न है वो धर्म है। धर्म, कर्म, यज्ञ, वर्ण, यही सब बातें हैं और इन्हीं पे हमारे समाज में भ्रांति है। तो धर्म क्या है? पूरी गीता का पहला प्रश्न धर्म है। अर्जुन लड़ना नहीं चाहता था। क्यों नहीं लड़ना चाहता था? उसने कहा कि भगवान ऐसा युद्ध करने से सनातन कुल धर्म नष्ट होगा, जाति धर्म नष्ट होगा, वर्ण संकर पैदा होगा, जो कुल को और कुलघातियों को नरक में ले जाने वाला है। जाति धर्म को अर्जुन ने कहा सनातन धर्म। ये भ्रांतियां थी। भगवान ने ये सब बातें अर्जुन की सुनी। तो पहला प्रश्न धर्म है। भगवान ने जब ये बातें सुनी तो भगवान ने कहा कि अर्जुन कुतस्त्वा कस्मिन् विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। तुझे इस विषम स्थल में अज्ञान कहाँ से पैदा हो गया? अर्जुन सनातन धर्म के लिए मरने के लिए तैयार था। रथ के पिछले भाग में खड़ा हो गया, धनुष बाण छोड़ के। आजीवन शत्रुता रखने वाले दुर्योधन इत्यादि नेता पाते तो अर्जुन को छोड़ देते। अर्जुन ने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा युद्ध करने से सनातन धर्म नष्ट होगा। कौन सा सनातन धर्म? जाति धर्म ही सनातन है, कुल परंपरा ही सनातन है, देवी देवताओं की पूजता ही सनातन है। ये सब बातें अर्जुन ने रखी। भगवान ने इसको अज्ञान कहा। भगवान ने जब अज्ञान कहा तो अर्जुन ने फिर प्रार्थना किया कि भगवान जब ये अज्ञान है तो फिर ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है? समर्पण किया। कार्पण्य दोषो पैतस्व प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयश्चा निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधुमाम त्वं प्रपन्ना। मैं आपका शिष्य हूँ और धर्म के विषय में मोहित हूँ। कृपा करके धर्म क्या है, सत्य क्या है, मुझे बताइए और ऐसा उपदेश कीजिए। उपदेश ही मत करिए, मैं कहीं लड़खड़ाऊँ, नहीं चल पाऊँ तो चलाइए भी, मेरा मार्गदर्शन भी कीजिए। फिर यहाँ से भगवान ने धर्म को समझाना आरंभ किया। 18 अध्याय गीता धर्म का उपदेश है। 18 अध्याय गीता धर्म के प्रश्न के समाधान के लिए भगवान के द्वारा बताई गई। भगवान ने फिर व्याख्या की कि वास्तव में सनातन धर्म है क्या। तो अर्जुन कहता था कि जाति धर्म सनातन है, कुल धर्म सनातन है, परंपराएं सनातन है। भगवान ने कहा यह अज्ञान है। फिर ज्ञान क्या है? तो कहते हैं न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत उभयोर अप्रदृष्टवन्तोस्त अन्योस्त तत्वदर्शी। सत्य वो है जिसका तीनों कालों में अभाव नहीं है, जो आज भी है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। सत्य क्या है? जो नष्ट नहीं होता है। और असत्य का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। क्या है सत्य, क्या है असत्य, किसको हम कहें है और किसको कहें नहीं है? इन्हीं दो बातों का अंतर भगवान कहते हैं कि इसको सब नहीं जानते। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सामान्य व्यक्ति नहीं जानता। ये इसका अंतर केवल तत्वदर्शियों ने देखा। भगवान कृष्ण कौन थे? वो भी एक तत्वदर्शी थे। भगवान को प्राप्त करके परम ब्रह्म स्वरूप थे, अवतार थे, भगवान के स्वरूप थे। इसलिए वो बता रहे हैं कि इसका अंतर मैं भी जानता हूँ और मेरे साथ साथ तत्वदर्शियों ने सत्य सत्य का अंतर जाना। क्या है सत्य, क्या है असत्य? अब सत्य क्या है? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अच्छेदोयम अदायोयम अक्लेद्यो अशुष्य एवच नित्य सर्वगतस्ताणुर अचलोयम सनातन। शस्त्र जिसको छेद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि छेदने वाले शस्त्र में भी आत्मा है। अग्नि इसको जला नहीं सकती, क्योंकि भगवान कहते हैं कि अग्नि में तेज मैं हूँ। अग्नि में जलाने की शक्ति भी आत्मा है। जल गीला नहीं कर सकता, वायु सुखा नहीं सकती। इस तरह से जो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है यही शाश्वत है, यही सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? अंतर्यामी आत्मा। हम सब क्या है? शाश्वत के उपासक। शाश्वत कौन है? अंतर्यामी आत्मा। तो सनातन धर्म क्या है? इस अंतर्यामी आत्मा, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है? तो इसी के नाम है सब। हमारे अंतःकरण में रहता है, इसलिए आत्मा। शरीर के रहते हुए शरीर से परे है, इसलिए इसी आत्मा का एक नाम क्या है? परमात्मा। संपूर्ण विभूतियों से युक्त है, इसलिए इसी आत्मा को क्या कहते हैं? विभू। प्रकृति की सीमाओं से अतीत है,
इसलिए इसी आत्मा को कहते हैं शिव। कण कण में व्याप्त है, इसलिए इसी आत्मा का नाम है ब्रह्म। सबके हृदय में रमण करता है, इसलिए इसी को कहते हैं राम। हजारों नाम हो सकते हैं, सब इसी अंतर्यामी आत्मा के, परमात्मा के नाम है। और यही अंतर्यामी आत्मा भगवान कृष्ण कहते हैं, यही शाश्वत है और सनातन है। हम सब कौन है? सनातन धर्मी। सनातन कौन है? हमारा ही हृदय स्थित ईश्वर, अंतर्यामी आत्मा। तो यदि हम शाश्वत सनातन आत्मा को प्राप्त करने की विधि नहीं जानते, भगवान से बात करने का मार्ग हमारे पास नहीं है, भगवान हमको मार्गदर्शन नहीं करते, भगवान हमको उठाते बैठाते चलाते नहीं, तो हम अभी सनातन धर्मी नहीं है। सनातन धर्म के लिए आहें भरते हैं, प्रयासरत हैं, पूजा पाठ सब उसके लिए प्रयास है, लेकिन शुद्ध सनातन धर्म तक हम नहीं पहुंचे। तो शाश्वत सनातन ब्रह्म को विदित करने की जो विधि है, आत्मा को प्राप्त करने की विधि है, वो सनातन धर्म है। अब हिंदू धर्म क्या है? ये सनातन है तो हिंदू धर्म क्या है? तो हिंदू शब्द कहाँ से आया? जैसा लोग बोलते हैं कि सिंध के इस बार वालों को अरब के आक्रमणकारियों ने हिंदू कहा, ऐसी बात नहीं। सिंधु के इस पार लोग थे, और उसके पहले जो आसाम है, मेघालय है, नेपाल है, उधर जो पहाड़ी एरिया था, वहाँ कभी मुसलमान पहुँचे ही नहीं। वहाँ के लोग भी अपने आप को हिंदू मानते हैं। वो कहाँ से आ गया? तो हिंदू शब्द भी इसी सनातन धर्म का पर्यायवाची शब्द है। ये आया कहाँ से? तो ज्योतिषामप तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्विष्ट विष्ठितम। वह परमात्मा ज्योतियों का भी परम ज्योति है। कहाँ रहता है? ज्ञान स्वरूप है, ज्ञाता है। कहाँ रहता है? हृदय सर्विष्ट विष्ठितम, सबके हृदय में रहता है। तो हिंदू शब्द का मतलब होता है हृदय स्थित ईश्वर। जो हृदय में जो ईश्वर रहता है, उसके निवास का परिचायक है। इसमें दो बातें हैं, ही माने हृदय, इंदु माने चंद्रमा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा और सूर्य, दो बातें आप जानते हैं। सूर्य का ही अंश चंद्रमा है, और सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा प्रकाशित होता है। परमात्मा वो जो हमारे सब के अंदर क्षीण प्रकाश के रूप में है, पूर्ण प्रकाश के रूप में होता है, तो कैसा हो जाता है? तब व्यक्ति भगवान राम की तरह होता है, भगवान कृष्ण की तरह होता है, महात्मा बुद्ध की तरह होता है, शंकराचार्य की तरह को होता है। जब पूर्ण प्रकाश होता है, तो क्षीण प्रकाश है तो आप सबके अंदर क्षीण प्रकाश के रूप में परमात्मा है, प्रसुप्त है। चाहे आप भगवान को माने, चाहे आप ना माने, तब भी ईश्वर आपके अंदर है। चाहे आप नास्तिक हैं, चाहे आप आस्तिक हैं, फिर भी ईश्वर आपके अंदर है। उसी हृदय स्थित ईश्वर का निवास, उस ईश्वर का निवास कहाँ है? हमारे हृदय में। और उस हृदय स्थित ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए हम सब हिंदू हैं। उस हृदय स्थित ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए सब हिंदू हैं। अब प्रश्न उठता है कि हृदय स्थित ईश्वर की उपासना की विधि क्या है, साधना की विधि क्या है? तो वो विधि भी गीता में भली प्रकार उसको बताया गया। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्म्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। ईश्वर कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहते हैं? तो कहते हैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय देश में रहता है। हृदय देश का अर्थ क्या होता है? हृदय को जैसा लोग जानते हैं, जो धड़कता है, एक तो ये हृदय है, लेकिन परमात्मा का इससे संबंध नहीं है। ये रहे या न रहे, तब भी परमात्मा रहता है। हृदय का अर्थ होता है हमारा अंतःकरण, जिससे हम योजना बनाते हैं, उसका नाम मन है। निर्णय लेने वाली शक्ति है, उसका नाम बुद्धि है। चिंतन करने वाली, बार बार रिपीट करने वाली शक्ति है, उसको चित्त कहते हैं। और जब कोई रूप बन गया, कोई काम पूरा हो गया, तो अहंकार, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये जो चतुष्ट अंतःकरण है, यही हृदय देश के कार्य करने का रूप है। इसी हृदय देश में परमात्मा का निवास है। तो परमात्मा हृदय में है, तो शरण किसकी जाए, किसकी पूजा करें? तो भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांति स्थानम प्राप्यति शास्त्रम। संपूर्ण भावों से, संपूर्ण भावों से तू हृदय स्थित ईश्वर की शरण जा। मान लिया जाए हमने सारी मान्यताएं छोड़ी और भगवान कृष्ण की गीता की बात मान ली, हृदय स्थित ईश्वर की शरण में चले गए, वास्तव में सही मायने में हिंदू हो गए, तो उस हिंदू को सुविधा क्या मिलेगी, उसको लाभ क्या मिलेगा? तो तत्प्रसादात् परम शांति,
स्थानम प्राप्यति शाश्वतम। उस हृदय स्थित ईश्वर की कृपा से अर्जुन तू परम शांति को प्राप्त करेगा। हम बाहर पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं धार्मिक, किसके लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए। और सुख शांति का स्रोत कहाँ है? हमारा ही हृदय स्थित ईश्वर। तो इतना सब कुछ है कि हृदय स्थित ईश्वर ही शांति देता है, उसी की शरण जाना है। फिर लोग शरण में जाते क्यों नहीं? तो भगवान कहते हैं यंत्रारूढ़ान माया, माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर के लोग भटकते रहते हैं। ये देवता वो देवता, कभी शनिचर, कभी ग्रह उपग्रह, कभी भूत प्रेत। हृदय स्थित ईश्वर की शरण नहीं जाते, भगवान कृष्ण की गीता की बात नहीं मानते। तो ये बात नहीं मानते तो हमारे पास अभी हिंदू साधना नहीं है। तो हृदय स्थित ईश्वर के प्रति हम समर्पित हो गए तो उससे क्या मिलेगा? परम शांति। वो परम शांति कैसे मिलेगी? वो हृदय स्थित ईश्वर आपको क्या क्या देगा? वहां तक जब चलेंगे, पहुंचेंगे, साधना करेंगे तो क्या देगा? तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस हृदय स्थित ईश्वर के प्रति जब हम समर्पित हो गए, समर्पण की विधि क्या है? उसी विधि को हम साधना विधि कहते हैं, उसी विधि को हम धर्म की विधि कहते हैं, उसी विधि को हम योग की विधि कहते हैं, और उसी विधि को हम गीता का कर्म कहते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा कि यज्ञ सृष्टा मितभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। यज्ञ जिसकी रचना करता है उस अमृत को पान करने वाला योगी सनातन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। अर्थात यज्ञ कोई ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सनातन ब्रह्म को, शाश्वत सनातन आत्मा को जानते हैं। तो शाश्वत सनातन आत्मा, शाश्वत सनातन ब्रह्म, इसको जो प्राप्त करने की विधि है उसको कहते हैं यज्ञ, और उस यज्ञ को कहते हैं कर्म। यज्ञार्थात अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगो समाचार। यज्ञ को कार्य रूप देना ही कर्म है, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी किया जाता है इसी लोक का बंधन है। यज्ञ क्या है? शाश्वत सनातन ब्रह्म को प्राप्त करने की विधि। उस विधि को 14 प्रकार का भगवान ने बताया, 14 भागों में बांटा। सबसे पहला यज्ञ कहाँ से शुरू होता है? तो हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा को स्थिर करना यज्ञ है। हमने हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर कर लिया तो गीता का कर्म आरंभ हो गया, क्योंकि यज्ञ को करना कर्म है। श्रद्धा हृदय स्थित ईश्वर में स्थिर हो गई, कर्म आरंभ हो गया। देवी संपत्ति को हृदय में बलवती बनाना यज्ञ है, सद्गुणों को अपने अंदर बढ़ाना यज्ञ है। सद्गुणों को हम बढ़ाने लग गए, कर्म आरंभ हो गया। नाम का जप करना यज्ञ है, यज्ञ नाम जप यज्ञ अस्मि। नाम का जप हम करने लग गए, गीता का कर्म हो गया। महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करना, भगवान ने 2 बातें बताई। 14 प्रकार का यज्ञ, धर्म की साधना कैसे हम रोज संपादित करें, प्रतिदिन हम क्या करें कि हम धार्मिक हो जाएं, हिंदू हो जाएं। रोज कम से कम समय क्या करना है हमको? तो केवल आधा घंटा भगवान कृष्ण ने संक्षिप्त में बताया। औमित्य काक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मृम यह प्रयाति त्यजन्देहम स याति परमं। इस धर्म के आचरण को, यज्ञ की विधि को, गीतोक्त कर्म को हम रोज कैसे संचालित करें, हृदय स्थित ईश्वर से हम रोज कैसे जुड़ें, तो उसके लिए उसे कैसे जानें, अंतर्यामी आत्मा से कैसे बात करें, कैसे वो हमको मार्गदर्शन करे, इसके लिए हमें रोज क्या करना पड़ेगा? तो बताते हैं कि ओम का जप कर और मेरा स्मरण कर। केवल 2 बातें बताई, और उसी को कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। ये ओम का जप क्या है? तो ओम का मतलब क्या होता है? ओम का मतलब होता है ओ माने वह परमात्मा, अहम माने मैं स्वयं, जिसका निवास मेरे अंदर है। ओ माने वह परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है। कहाँ रहता है? अहम माने मैं स्वयं, जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, स्त्री है, पुरुष है, किसी भी जाति का है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर रहने वाला जो ईश्वर है उसका नाम है प्रणव, उसका नाम है ओम। जब ये ओम शब्द के जब की बात गीता में कही गई, तब प्रचलित धर्म और संप्रदाय और जातियां कोई नहीं था। तब ये भगवान कहते हैं कि ओम का जप कर। इसलिए ये किसी धर्म का चिन्ह नहीं, प्रत्येक मनुष्य मात्र के लिए अपने हृदय स्थित ईश्वर को याद करने की विधि है, स्मरण करने की विधि है। तो ओम का हम जप करेंगे तो अपने अंदर वाले ईश्वर से जुड़ जाएंगे। अब अंदर वाला ईश्वर क्या करेगा? अब दूसरी बात भगवान ने कहा कि अर्जुन इससे भी गोपनीय बात सुन, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो।
मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस्मि। इससे भी गुप्त बात सुन, मेरा भक्तवन, मुझ में मन लगा, मेरे को प्रणाम कर, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। एक ही भगवान कृष्ण, एक ही गीता, दो बात कहते हैं। पहले कहा कि ईश्वर तेरे अंदर है, उसके प्रति समर्पित हो। फिर कहते हैं ईश्वर मैं खड़ा हूँ, मेरे पास आ। क्या करें? बाहर भगवान कृष्ण खड़े हैं, उनके पास जाएं, या भीतर जो परमात्मा है ओम का जप क्या करें? तो वास्तव में जब तक हृदय स्थित ईश्वर की प्रेरणा नहीं होगी, आपके सामने भगवान शंकर आके खड़े हो जाए, भगवान राम आके खड़े हो जाए, आप कैसे पहचानेंगे? कैसे पता चलेगा कि कौन भगवान का स्वरूप है? लाखों महात्मा इस पृथ्वी पर है, हमारे देश में है, सब दावा करते हैं हम तत्वदर्शी है। कैसे आप जानोगे कि इन सब में कौन महापुरुष है, कौन भगवान कृष्ण का स्वरूप है? तो जब आप हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थित करेंगे और उनको जानने के लिए नाम का जप करेंगे। नाम का जप कैसे करना है? ओम का जप, चाहे ओम का जप करो, चाहे राम शब्द का जप करो। ओम क्या है? ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। राम कौन है? राम ब्रह्म व्यापक जग जाना। जिस ब्रह्म का संबोधन ओम है, उसी ब्रह्म का संबोधन राम है। दोनों एक ही सत्ता के परिचय देते हैं। तो इसलिए चाहे ओम का जप करो, चाहे राम शब्द का। संस्कृत में जिसको ओम कहते हैं, हिंदी में उसी का अनुवाद राम है। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों हृदय स्थित ईश्वर के संबोधन है। तो जब हम नाम का जप करेंगे भगवान को याद करने के लिए, हमने क्या किया है? भगवान कण कण में व्याप्त है, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में। हमें केवल भगवान की याद नहीं है, स्मृति नहीं है। भगवान हमारे सबके अंदर है, हम उसको भूल गए हैं। और याद करने के लिए क्या किया जाता है? बाहर आपको किसी को याद करना है, बुलाना है, तो उसके नाम का याद करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यही ना करते हैं। हमें भी परमात्मा की याद करना है, तो ऋषियों ने जो नाम, जिन ऋषियों की अनुभूति में जो नाम उतरा, जैसे प्रणव ओम, उसी नाम को हमें जपना पड़ेगा, स्मरण करना पड़ेगा। उस नाम का स्मरण करना भगवान का स्मरण करना है। गीता अध्याय 17 में भगवान कहते हैं कि ओम तस्थ निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। ओम तत्व सत, ये परमात्मा का नाम है, ये ब्रह्म की स्मृति दिलाता है। तो हम प्रतिदिन आधा घंटा बैठ करके नाम का जप पहले आरंभ करेंगे। वो 3-4 प्रकार से होता है। बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, बोल करके होता है। जैसे आपका सारा व्यवहार कैसे होता है? बोल करके। आपके मन में क्या चल रहा है, आप दूसरे व्यक्ति के मन में ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब भी आपको कुछ बोलना है मन की बात, तो जीभ से बोलना पड़ेगा, तब आप जो है पहुंचेंगे वहां तक। ठीक ऐसे ही उसी स्तर पे हमारा जो नाम का जप है, ओम का जप है, उसको हम बैखरी कहते हैं, व्यक्त करना। जैसे ओम ओम ओम। फिर इससे जो धीमा जप है उसको हम मध्यमा कहते हैं। स्वयं जपो, स्वयं ही सुनो, पास वाला न सुने। धीरे धीरे जपने का नाम मध्यमा है। फिर तीसरा जो होता है उसको कहते हैं पश्चंती। ये जो पश्चंती होता है, इसी साधना को श्वास की साधना कहते हैं। इसी साधना को आज तक धरती पर जितने महापुरुष हुए, सब ने यही साधना करके सिद्धि को प्राप्त किया, भगवान को प्राप्त किया। यही मूल साधना है, गीता की साधना। और यही प्रत्येक धर्मगुरु, महापुरुष, अवतार जो भी हुआ, सबने यही नाम जप की साधना की। इसी को भगवान कहते हैं यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। इसी को भगवान एक जगह कहते हैं अक्षराणाम अकारोस्मि। अक्षरों में ओंकार में हूँ, अर्थात आप ओम का जप करते हैं तो आपके अंदर में हूँ। तो ये जो ओम का जप है, हमने जब शुरू किया तो इस ओम के जप से क्या होता है? तो नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटज मूल रतन से। जैसे ही हम नाम का जप आरंभ करेंगे, वो भगवान जो हृदय में है, जो प्रसुप्त है, जागृत होकर के हमको प्रेरणा करने लगेगा, बताने लगेगा सही क्या है, गलत क्या है, रास्ता क्या है, विपरीत क्या है, प्रेरणा करने लगेगा, प्रकट हो जाएगा। प्रकट होकर के भगवान क्या करेगा? भगवान कृष्ण ने दूसरी बात कही कि मेरा स्मरण करो। अब उनका स्मरण हम कैसे करें? क्या उनके मंदिर बना लें जैसे कि सब जगह बने हुए? स्मरण भी होता है, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है ऐसा करने वाला। स्मरण होता है, पूजा होती है, स्वरूप को प्राप्त कोई नहीं होता। उनका स्मरण क्या है? भगवान कृष्ण ने गीता में प्रत्येक अध्याय में अपना स्वरूप दिए, परिचय दिया। अध्याय 7 में कहते हैं अनेक जन्म नावंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव शर्मिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्मों से तपस्या करते करते जो प्राप्ति वाला ज्ञानी है, वो साक्षात मेरा स्वरूप है। मुझे हटा दो, उठे बैठा दो,
कोई अंतर नहीं पड़ता। तो जो ज्ञानी है, तत्वदर्शी महापुरुष है, जिसने ईश्वर की उपलब्धि कर ली है, वही भगवान कृष्ण का स्वरूप है, वही भगवान राम का स्वरूप है। आज उनका प्रतिनिधि वही है। जब विवेकानंद जी को आवश्यकता पड़ी राम और कृष्ण की, तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मुझे देखो, तुम्हें राम की आवश्यकता है तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मेरा ध्यान करो, मेरा स्मरण करो। स्मरण किया, सफलता भी मिली। इसलिए तत्वदर्शी सदगुरु जो इस समय है, उनका स्मरण, वही भगवान कृष्ण के स्वरूप है। अतीत में जितने महापुरुष हुए वो सब हैं, लेकिन उनको हमने देखा नहीं। कैसे मार्गदर्शन लेंगे, कैसे पूछेंगे अपनी समस्या? तो इसलिए वर्तमान में जो महापुरुष है, जैसे प्रधानमंत्री भारत में कई होकर चले गए, सबके फोटो, स्मृति, सबकी चर्चा है, लेकिन वे आपका काम नहीं कर सकते। आपको काम कराना है तो इस समय जो प्रधानमंत्री हैं उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। ऐसे ही तत्वदर्शी महापुरुष भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनेक जन्मों में तपस्या करके जो प्राप्त कर लिया ईश्वर को, वो ज्ञानी मेरा स्वरूप है। और कई अध्याय में स्पष्ट किया कि तत्वदर्शी ज्ञानी मेरा स्वरूप है। जब गीता के अनुसार साधना करने की बात आई तो भगवान ने कहा कि तत्वविद्या प्रणपाते न, तत्वदर्शी की शरण में जा अर्जुन, उनके द्वारा साधना समझ और आचरण कर। तो दूसरी बात कही मेरा स्मरण, तो तत्वदर्शी सदगुरु का स्मरण। इसकी पहचान कौन कराएगा? हृदय स्थित ईश्वर। वो कैसे कराएगा? तो मन क्रम वचन छाण चतुराई और भजत कृपा करिए रघुराई। हृदय स्थित ईश्वर में आप श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम का जप करेंगे, समर्पित होंगे, तो भगवान पहला काम क्या करेंगे? इस संसार में भगवान कृष्ण का स्वरूप कौन है, भगवान राम का स्वरूप कौन है, किससे हम जाके मिलें? वही भगवान राम जो आपके हृदय में है, वही प्रेरणा करके आपको इस समय जो उनके प्रतिनिधि हैं, सदगुरु हैं, उनके पास आपको भेज देगा। जब सदगुरु मिल गए, तब सदगुरु मिली जाए जिमें संशय भ्रम समुदाय, सब कुछ मिल गया। तब सदगुरु का स्मरण। ये दो प्रक्रियाएं हमको धर्म के आचरण में आरंभ करनी पड़ती हैं। तो सदगुरु मिल जाते हैं, तब फिर हमको तीसरी चीज क्या मिलती है, जो हमको सच्चे मायने में हिंदू बनाती है और जिससे धर्म का परिवर्तन रुकता है। इस गीता की जो मूल साधना की पहचान है, तीन चीजें हैं। एक तो नाम का जप करना, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करना, तत्वदर्शी सदगुरु जो मिल गए उनका स्मरण करना, और जो तीसरा जो आचरण है भगवान की प्रेरणा, ईश्वर की प्रेरणा। वो जो ईश्वर की प्रेरणा है उसको भगवान कहते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा मैं कहाँ रहता हूँ? तो सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु, किसी मंदिर में, तीर्थ में नहीं, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टु, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता हूँ। प्राणी कोई भी हो, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में रहता हूँ। आप हृदय में रह करके क्या करते हैं? तो जो हृदय स्थित ईश्वर को मानता है, तत्वदर्शी सदगुरु का स्मरण करता है, वो भगवान कृष्ण का स्मरण है। उस हृदय में रह करके मैं उसको मत स्मृतिर, अपने स्वरूप की स्मृति दिलाता हूँ। मैं हृदय में कैसे हूँ उस बात की याद दिलाता हूँ। कैसे याद दिलाते हैं आप? तो यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। जब जब किसी के अंदर ग्लानि होती है, तब तब मैं अपनी आत्मा को रचता हूँ। ग्लानि होती है तब, ग्लानि किसको हुई? ग्लानि मनु को हुई, भगवान की प्राप्ति हुई, हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भजन बिनो। ग्लानि बुद्ध को हुई, भगवान की प्राप्ति हुई। ग्लानि का मतलब है जब आप हृदय स्थित ईश्वर के प्रति समर्पित हो गए, सदगुरु आपको मिल गए, उनका स्मरण करने लगे, नाम का जप करने लगे, तब जो हृदय स्थित ईश्वर है, जो भगवान है, वो आपको प्रेरणा देने लगेगा, समझाने लगेगा सही क्या है, गलत क्या है। अब जिस व्यक्ति को भगवान प्रेरणा करने लगा, सनातन धर्म की ये स्थापना है जो प्रत्येक मनुष्य के हृदय में जिसको करना है, जो गीता का धर्म है। जब हृदय स्थित ईश्वर प्रेरणा करने लग गया और इस तरह के व्यक्ति प्रत्येक घर में हो गए, तो भगवान जिसको प्रेरणा करने लग गया, चाहे वो गरीब है चाहे अमीर है, उसका कोई धर्म बदल सकता है? ताघुष्ण जी को 1000 जन्म लेना पड़ा, गुरु का श्राप लगा, भगवान का श्राप लगा। 1000 जन्म के बाद भी जो उनके गुरु ने उपदेश दिया, 1000 जन्म के बाद भी जीवित था। एक शूल मोय विसरण काहू गुरु कर कोमल शील स्वभाव। जो 1000 जन्म पहले मिला वो विद्या जागृत हो गई। जड़ भरत को मृगा की योनि में जाना पड़ा, और जब वो शरीर छूटा फिर वो विद्या जागृत हो गई। बुद्ध को 200 जन्म लेने पड़े, 200 जन्म साधना करनी पड़ी,
200 जन्म के बाद भी उस धर्म का नाश नहीं हुआ जो 200 जन्म पहले चालू हुआ था। काकभूषण जी को 1000 जन्म लेने के बाद भी वो धर्म नष्ट नहीं हुआ जो 1000 जन्म पहले चालू हुआ था। वो है गीता का धर्म। भगवान कहते हैं नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवयो न विद्यते। इस गीतोक्त धर्म में आरंभ का नाश नहीं है। आपने आरंभ कर दिया, गीता यथार्थ गीता के द्वारा आप समझ गए, नाम का जप आरंभ कर दिया, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करके आप हिंदू होने की राह पर चल दिए, सद्गुरु का स्मरण आरंभ हो गया, तब माया में कोई क्षमता नहीं कि इस आचरण को नष्ट कर दे। आप मांगोगे वस्तु मिलेगी, समय देना पड़ेगा। क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विसंति, मांगोगे वस्तु मिलेगी, फिर आपको वस्तु पूरी होगी, मिलेगी, समय देना पड़ेगा, फिर आपकी साधना आरंभ हो जाएगी। तो अनेक जन्म संसिद्धि तत्व याति परम गति। गीता का जो धर्म है कई जन्मों तक साधना चलती है, नष्ट नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता। लेकिन वो कब? जब आप हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करेंगे, नाम का स्मरण करेंगे, सद्गुरु मिलेंगे भगवान की प्रेरणा से, आपका आधा घंटे का ये आचरण जब आरंभ हो जाएगा, फिर भगवान आपको बदलने ही नहीं देगा। फिर कोई 2 करोड़ रुपए ला करके आपकी जेब में रख दे, आप धर्म नहीं बदलेंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ही एकमात्र अपरिवर्तनशील है। भगवान क्या कहते हैं अध्याय 2 में? शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। कौन? आत्मा। हम कौन है? सनातन धर्मी। तो हमारा धर्म है परमात्मा आत्मा, वो शाश्वत है, सनातन है, अपरिवर्तनशील है। लेकिन इस धर्म का हमको कोई ज्ञान ही नहीं। हम जिसको धर्म मानते और जानते हैं वो देवी देवताओं की पूजा है, भूत प्रेतों की पूजा है, तमाम प्रकार के तंत्र मंत्र यंत्र अनुष्ठान। इसके कारण हमारे लोग भटक गए। यदि गीतोक्त साधना पद्धति हम प्रत्येक हिंदू तक पहुंचाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में इस साधना की स्थापना होगी यथार्थ गीता के द्वारा, तो और दूसरे प्रकार के उपाय करने की जरूरत ही नहीं। सारा संसार हिंदू हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति को भगवान प्रेरणा करने लगेगा और प्रत्येक व्यक्ति सनातन धर्म का अनुयायी हो जाएगा। तो समाज को हमें सुधारना है तो व्यक्ति को सुधारना आवश्यक है, और व्यक्ति को सुधारने के लिए संस्थाएं बना करके नहीं सुधार सकते। हमने लाखों कोशिशें की लेकिन रोज हिंदू ईसाई हो रहे हैं। क्यों बदल जा रहे हैं? गरीबी कारण नहीं है। जिस हिंदू के अंदर भगवान प्रेरणा करने लग गया, हृदय स्थित ईश्वर, उसको कोई पैसा देके भी नहीं बदल सकता। ये आपका शाश्वत सनातन धर्म है। वो समझ जाएगा कि धर्म सनातन है, धर्म अपरिवर्तनशील है, और हम हृदय स्थित ईश्वर की, वो परमात्मा कहाँ रहता है? हृदय में। हम उस हृदय स्थित ईश्वर के उपासक हैं, इसलिए हम हिंदू हैं। इस तरह से पूरे विश्व के जितने भी धर्म है, मजहब है, कोई भी कहता है ईश्वर एक है तो वो हिंदुओं का शिष्य है, हिंदुओं का अनुयायी है, गीता का अनुयायी है। विश्व में कहीं भी कोई कहता है ईश्वर एक है, वो सब गीता के अनुयायी है। अंतर इतना है कि आपके पास ईश्वर को प्राप्त करने की पूरी विधि है, यथार्थ गीता। दूसरों के पास कहते हैं लोग ईश्वर एक है लेकिन जानते नहीं है। ईसाई कहते हैं ईश्वर एक है लेकिन पैगंबर कोई हो ही नहीं सकता, ईश्वर का दूत कोई हो ही नहीं सकता, और आपको ईसाई बनना है तो बाइबल को मानना पड़ेगा। मुसलमान कहते हैं कोई पैगंबर नहीं हो सकता, एक है लेकिन उसको प्राप्त करने की विधि उन लोगों में सदा सदा के लिए समाप्त हो गई, और गीता में वो विधि आज भी है। आपके पास वो विधि है, इसलिए आप विश्वगुरु हैं। और गीता कहती है ममे वांसो जीव लोके, जीव मात्र मेरा विशुद्ध अंश है। कोई भी मनुष्य मात्र इस गीता का आचरण कर सकता है। गीता के अनुसार आपको हिंदू होना आवश्यक नहीं। आप मनुष्य हैं, किसी भी धर्म के हैं, आप आचरण करके आप हिंदू हो सकते हैं। है ही, पैदा होते ही हिंदू हैं। जिस दिन वो हृदय स्थित ईश्वर को, एक ईश्वर को मानने की साधना करने लगेगा, उसी दिन वो हिंदू साधना पे आ जाएगा। इस तरह से हृदय स्थित ईश्वर के उपासक होने के कारण हम सभी हिंदू हैं, और यही व्यवस्था हमको प्रत्येक हिंदू परिवार तक पहुंचानी है। पूरे विश्व को सुधारने की जरूरत नहीं है। पहले जो हिंदू बिखरे हुए हैं, जाति प्रथा में, कुप्रथा में, तमाम प्रकार के जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र, इन सब में शाश्वत सनातन धर्म की गीतोक्त जो साधना विधि है, यथार्थ गीता के द्वारा हमको एक एक व्यक्ति को समझानी पड़ेगी। और जब एक एक व्यक्ति इसका आचरण करने लगेगा तो आपको न कोई संस्थान बनाने की जरूरत है, न कोई प्रेरणा देने की जरूरत है, सब कुछ अपने आप होने लगेगा। पूरा देश जब हिंदू वास्तव में हिंदू हो जाएगा, हृदय स्थित ईश्वर का उपासक हो जाएगा, तो पूरे विश्व के लोग भी इस हिंदू धर्म में एडमिशन लेने लगेंगे। अभी तो वर्तमान में क्या स्थिति है? शूद्र को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, झगड़ा होता रहता है। और गीता कहती है अपचेष्ट दुराचारो भजते माम अनन्य भाग।
अत्यंत दुराचारी भी अर्जुन मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है। और यहाँ मंदिरों में कौन जाए कौन न जाए, ये व्यवस्था लागू है स्मृति कालीन। तो स्मृति एक षड्यंत्र थी, मनु ने पाराशर ने नहीं बनाया। ये बीच के जो हिंदुओं को तोड़ने वाले लोग थे 1200 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले, उन्होंने इसकी रचना की। हिंदुओं का धर्म क्या है? ईश्वर एक है, उसे प्राप्त करने की विधि एक है। और जो उस विधि से चल करके ईश्वर को जानता है वो क्या हो जाता है? जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, सोई जाने जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। भगवान आपको वही जान सकता है जिसको आप समझा दें, और जानने के बाद क्या होता है? वो भी ईश्वर का स्वरूप हो जाता है। कौन कौन ईश्वर का स्वरूप हुआ? कोई हुआ? तो भगवान रामचरितमानस में आप देखेंगे भगवान शंकर भगवान क्यों हुए? जास नाम बल शंकर काशी, देत समय समगत अविनाशी। किसका भजन करते थे शंकर जी? तुम पुण्य राम राम दिन रात राम राम जपते थे। किसका करते थे? जो महेश मन मानस संसा, अपने हृदय स्थित ईश्वर का, उस राम का वो ध्यान करते थे। नाम का जप करते करते शंकर भगवान हो गए और दूसरों को भी भगवान बना दिया। हनुमान जी जप्यो पवन सुत पावन, नामू अपने बस कर राखे राम। इसी गीतोक्त नाम जप का यज्ञ करके हनुमान जी ने भगवान को अपने बस में कर लिया। हनुमान जी भी भगवान के स्वरूप हो गए। और कौन हुआ? उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये सब गीता की साधना है, नाम का जप रूपी यज्ञ। नाम का जप किया, वाल्मीकि जो कौल किरात थे भगवान के समानांतर हो गए। भगवान राम जब आए तो सबके लिए भगवान राम ने प्रणाम किया, किसी ने उनका प्रणाम किया, लेकिन मुनको राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। महर्षि वाल्मीकि के लिए दंडवत किया साष्टांग, क्योंकि वो भी ब्रह्म के स्वरूप थे। ये तो पहले हो गए। बाद में महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं श्वसन क्रिया पे ध्यान दो, अनापान का जप करो। भगवान कृष्ण कहते हैं अपाने जुएति प्राणम, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। प्राण माने वो श्वास जिसको हम अंदर लेते हैं, अपान माने वो श्वास जिसको बाहर छोड़ते हैं। इसी प्राण अपान को महात्मा बुद्ध कहते हैं अनापान, श्वसन क्रिया। तो वो क्या कहते हैं अपने शिष्यों से? श्वास पे ध्यान केंद्रित करो। श्वास गई तो देखो ओम, आई तो देखो ओम। इसी को महावीर कहते हैं श्वास का संयम। जितने महापुरुष हुए, कबीर कहते हैं श्वासा सुमरे घड़ी विचारे, लग्न शब्द में रख श्वास का स्मरण करो। गीता की साधना के बाहर एक भी महात्मा नहीं जा रहा है, सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक। और हिंदुओं की क्या स्थिति है? रामायण का पाठ करेंगे, अस प्रभु व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी पढ़ेंगे, सत चेतन घन आनंद राशि। कहाँ रहता है? अस प्रभु हृदय अक्षत विकारी, सकल जीव जगत दीन दुख, सबके हृदय में रहता है। कैसे प्रकट होगा? नाम निरूपण नाम जतन से सो प्रकटत जिम मूलतन। इस चौपाई को पढ़ेंगे, लेकिन हृदय के नाम को कौन मानता है? और सब ऋषियों ने नाम का जप किया, हृदय के राम को ही प्राप्त किया, सब ऋषियों ने। लेकिन इस विधि को हमने रामायण की, गीता की इस विधि को छोड़ दिया। तो जब तक हम साधना की विधि अपने लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक हम शाश्वत सनातन धर्म के नाम पर लोगों को एक नहीं कर सकते। तब तक अनेक प्रकार की कुरीतियों में हिंदू भटकता रहेगा। और ईसाईकरण को रोकना है, धर्मांतरण को रोकना है, विश्व गुरु बनना है, तो वो साधना हमें करनी पड़ेगी, हमारे प्रत्येक बच्चे को करनी पड़ेगी, जो हमारे ऋषियों ने हमको दी है, जो गीता में लिखी हुई है, और जिसे करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। तो प्रत्येक दिन आधा घंटे नाम का जप करें, हृदय स्थित ईश्वर में श्रद्धा स्थिर करें। इसके बाद भगवान प्रेरणा करने लगेंगे, सही क्या है गलत क्या है, समाज में क्या करना है क्या नहीं करना है, सब बातें आपको पता चलने लगेंगी। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की।